नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी, 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 जय माता दी। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। अर्थात शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पर्व का शुभारंभ होता है और नवरात्रि पर्व माता के 9 दिनों की विशेष उपासना का पर्व है। और आजकल भारत में जिधर देखो उधर सभी भक्त माता की पूजा में समर्पित हैं। भारत में तो माता के सभी मंदिरों में भक्तों की अथाह भीड़ देखने को मिल रही है और यह भीड़ ऐसी है जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और सिर्फ भारत ही नहीं, नेपाल, मॉरिशस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी माता के मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन क्या आप कभी यह सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में माता का एक मंदिर ऐसा है जहां भक्तों की लाखों की भीड़ देखने को मिल रही है, वो भी हिंदुओं की नहीं मुस्लिमों की भी। आखिर कैसे, क्या है इसके पीछे का रहस्य और कौन सा है वह मंदिर, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा निवेदन है कि श्रद्धा हो तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। हम सभी जानते हैं कि माता सती के 51 शक्तिपीठ हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उसमें से सबसे पहला शक्तिपीठ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में स्थित है। और सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये मंदिर गुफा से निकला हुआ है और यहाँ की मूर्ति भी प्राकृतिक है और ये भारत के मालवा क्षेत्र की कुल देवी मानी जाती हैं और इन माता का नाम है माता हिंगलाज देवी। दोस्तों, यह मंदिर ऐसा है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पाकिस्तान सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसी भीड़ देखने को मिल रही है जिसे देखकर पाकिस्तानी सरकार भी हैरान है। दरअसल यहाँ पर जो भी हिंदू और सिंधी समुदाय के लोग हैं वह तो नवरात्रि में आ ही रहे हैं और उनकी भीड़ इस कदर है कि वह देखने वाली है, किंतु इसके साथ साथ भारी संख्या में मुस्लिमों का भी आगमन हो रहा है नवरात्रि में। जी हाँ, मुसलमानों का यहाँ आने का एक कारण यह भी है कि मुसलमान माता हिंगलाज को नानी का मंदिर अथवा नानी का हज भी कहते हैं। यह मंदिर बलूचिस्तान के लसबेला कस्बे में मौजूद है। यह मंदिर ऐसा है जो पाकिस्तान देश में होते हुए भी मुस्लिम इसके आगे सिर झुकाते हैं। हर साल पड़ने वाले 2 नवरात्रों में यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ होती है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय करीब 10 से 25 हजार भक्त हर दिन हिंगलाज माता के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हिंगलाज मंदिर में यहाँ पर आप हिंदू और मुस्लिम भक्तों में अंदाजा नहीं लगा सकते। कई बार मंदिरों में पुजारी या सेवक मुस्लिम टोपी पहने हुए दिखते हैं तो कई बार मुस्लिम देवी माता की पूजा के दौरान हाथ जोड़े हुए दिखते हैं। दरअसल इसके पीछे कारण यह भी है कि यहाँ के कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जो कुछ दशकों पहले कन्वर्ट जरूर हो गए, लेकिन उनकी माता में प्रगाढ़ आस्था है और माता के चमत्कार ऐसे हैं जिनके आगे मुस्लिमों को भी झुकना पड़ता है। क्योंकि कई बार यहाँ आतंकवादी हमला हो चुका है, लेकिन एक बार तो यहाँ ऐसा हुआ था कि जो आतंकवादी यहाँ हमला करने आए थे उनका शरीर ही अकड़ गया था और बेचारे
मंदिर को लूटने आए थे, लेकिन माता की शक्ति के आगे खुद की ही हालत खराब हो गई। हिंगलाज माता दर्शन करने के लिए जो यात्री जाते हैं उनको 2 शपथ लेनी पड़ती है। पहली, माता के मंदिर के दर्शन करके वापस लौटने तक संन्यास ग्रहण करने की, और दूसरी यह कि कोई भी यात्री अपने सह यात्री को अपनी सुराही का पानी नहीं देगा, भले ही वह प्यास से तड़प तड़प कर मर ही क्यों ना जाए। सुरक्षा के नाम पर ना तो यहाँ पे कोई पाकिस्तानी रेंजर रहता है और ना ही कोई पर्सनल सिक्योरिटी। लोग यहाँ 30-40 लोगों का ग्रुप बनाकर ही यात्रा करते हैं। अकेले मंदिर की यात्रा करना मना है। यात्री 4 पड़ाव और 55 किलोमीटर की यात्रा करके हिंगलाज पहुँचते हैं। हिंगलाज माता मंदिर की यात्रा अमरनाथ यात्रा से भी कठिन है, क्योंकि यहाँ दूर तक सुनसान रेगिस्तान है, जंगली जानवर और 300 फीट ऊंचा मड ज्वालामुखी भी पड़ता है। ऊपर से डाकुओं और आतंकियों का खतरा अलग से। यहाँ कराची और सिंध के हजारों की संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी यात्रा के लिए सिद्ध पीठ पर आए थे। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने यहाँ घोर तप किया था और उनके नाम पर आसाराम नामक स्थान यहाँ आज भी मौजूद है। इसके अलावा यहाँ गुरु गोरखनाथ, गुरु नानक देव, दादा मखान जैसे महान आध्यात्मिक संत भी आ चुके हैं। पूरे पाकिस्तान के तो नहीं, लेकिन बलूचिस्तान के मुस्लिम अवश्य रूप से माता हिंगलाज की पूजा करते हैं। वो इन्हें हिंगला देवी भी कहते हैं। इसके अलावा उन्हें नानी कहकर लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र फूल आदि चढ़ाते हैं। तो देखा जाए तो हिंगलाज शक्तिपीठ हिंदुओं और मुसलमानों का संयुक्त तीर्थ है। पिछले साल जनवरी में ही इस मंदिर पर आतंकी हमला हुआ था और 22 महीने में मंदिर पर यह 11वां आतंकी हमला था। अब आप सोच सकते हैं कि किस कदर कट्टरपंथी मुस्लिमों को यह मंदिर पसंद नहीं आता। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है कि एक बार जो माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता है। मान्यता है कि भगवान परशुराम द्वारा क्षत्रियों का अंत किए जाने पर बचे हुए क्षत्रियों ने माता हिंगलाज से प्राण की रक्षा की प्रार्थना की थी। माता ने क्षत्रियों को ब्रह्म क्षत्रिय बना दिया। इससे परशुराम जी द्वारा इन्हें अभयदान मिल गया था। माता हिंगलाज भी माता वैष्णो की तरह ही गुफा में बैठी हैं। अंदर का नजारा तो आप देखकर स्वयं ही कह सकते हैं कि शायद माता का निवास स्थान वैष्णो देवी जैसा ही है, लेकिन इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इस स्थान की सही से सुरक्षा एवं संरक्षण नहीं किया गया। शायद अगर यह भारत में होता तो आज यह एक प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक होता। तो दोस्तों, आपका क्या सोचना है माता हिंगलाज के इस मंदिर के बारे में? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।